दोस्तों, नर्सिंग पल्स चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल के एक टॉपिक, सर्जिकल चेक लिस्ट। इसका मोस्टली एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आज हम पढ़ेंगे सर्जिकल चेक लिस्ट। जिस किसी ने भी अपना चैनल नर्सिंग पल्स सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और आने वाले नए नए वीडियो के साथ हमारे से बने रहने के लिए इसको बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम देखते हैं सर्जिकल चेक लिस्ट। सर्जिकल चेक लिस्ट क्या होती है कि सर्जरी के दौरान जो भी एरर होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, जैसे कि सर्जरी के दौरान कोई कॉटन, कोई ग्लव्स, कोई सीजर्स, कोई हॉट शेप वगैरह वगैरह, ये सब कई बार अव्यवस्था के कारण वहाँ पे छूट जाती है सर्जरी में और स्टेचिंग कर दिया जाता है। वो बाद में पता लगता है कि पेशेंट के अंदर ये सब मौजूद है। एक्सरे करवाने पे इसका पता लगता है, या फिर पेशेंट को किसी प्रॉब्लम होने की वजह से डायग्नोसिस होने पर इसका पता लगता है। तो इससे बचने के लिए WHO ने 2008 में सर्जिकल चेक लिस्ट जारी की, जिसको सर्जरी से पहले ये सब असेस किया जाता है। तो अब हम देखते हैं, देयर आर 3 स्टेप। इसकी 3 स्टेप होती है। इसमें पहले देखते हैं हम साइन इन। पेशेंट को ओटी में आने से पहले इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया। पेशेंट के ओटी में आने से पहले एनेस्थेसिया से पहले ये साइन इन स्टेज रहती है। ये स्टेप नर्स और एनेस्थेटिस्ट के बीच में कम्युनिकेशन होता है। इसमें क्या देता है, पेशेंट हैज़ बीन कन्फर्म्ड, इंडिकेशन, प्रोसीजर, साइट एंड प्रोसीजर एंड कंसेंट। इसमें क्या है कि ये जो साइन इन जो स्टेज होती है, प्रोसेस होती है, ये नर्स और एनेस्थेटिस्ट के बीच में होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें आइडेंटिटी किया जाता है कि पेशेंट सही है ना। किसी दूसरे पेशेंट को तो इसमें शामिल नहीं कर लिया गया है। इसके बाद में देखते हैं इसका प्रोसीजर। इसमें प्रोसीजर का पता किया जाता है कि पेशेंट को कौन सा प्रोसीजर होना है। तीसरा देखते हैं इसकी साइट है, प्रोसीजर कौन सी साइट पे होना है, और कंसर्ट लिया कि नहीं लिया। इसमें कंसर्ट की मेन जिम्मेदारी होती है फिजिशियन एनेस्थेटिक कंसर्ट लेता है, और सिग्नेचर की जिम्मेदारी होती है वो नर्स की होती है। इसमें चेकलिस्ट में देखते हैं यस और नो। अगर आइडेंटिटी, प्रोसीजर, साइट्स और कंसर्ट अगर ये सब हो गया तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद में देखते हैं आइडेंटिटी, प्रोसीजर, साइट, कंसेंट। इन चारों को फंडामेंटली टास्क ऑफ एनी सर्जिकल प्रोसीजर भी बोलते हैं। इसको हम आइडेंटिटी, प्रोसीजर, साइट्स, कंसेंट, इन चारों को मिला के हम फंडामेंटल टास्क भी बोलते हैं ऑफ एनी सर्जिकल प्रोसीजर। इसमें पेशेंट की साइट मार्क करते हैं। साइट जैसे कि प्रोसीजर कौन सी साइट पे होना है उस पर मार्क किया कि नहीं। अगर नहीं किया तो इसमें नो करेंगे, और कर दिया तो यस करेंगे। इसके आगे देखते हैं पेशेंट हैज़ एनी नो एलर्जी। इसमें हम पेशेंट की एलर्जी वगैरह देखते हैं कि किसी पेशेंट को जैसे कि डाई वगैरह से एलर्जी नहीं हो, बेटाडीन वगैरह से एलर्जी नहीं हो या है। इसमें 2 देखते हैं, अगर किसी पेशेंट को इन सब से एलर्जी है, ड्रग्स वगैरह से या किसी और चीज़ से, तो यस करेंगे, और अगर इन सब में कोई एलर्जी नहीं है तो इसको नो करेंगे। उसके बाद में देखते हैं देयर आर
एनेस्थेसिया चेकलिस्ट कंप्लीट। एनेस्थेसिया मशीन्स वर्किंग, इसमें देखते हैं दे आर एनेस्थेटिक चेकलिस्ट कंप्लीट। इसमें एनेस्थेटिक्स देखता है कि मशीन सही वर्किंग कंडीशन में है कि यस नो है। तो इसमें अगर एनेस्थेटिक मशीन अगर वर्किंग कंडीशन में है तो इसको यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद में देखते हैं मेडिकेशन ऑफ एनेस्थेटिक्स गिव एन नो कंप्लीट है या है कि नहीं। इसमें मेडिकेशन एनेस्थेटिक जो मेडिसिन जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी है कि नहीं है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद में देखते हैं पल्स ऑक्सीमीटर पेशेंट के लगा है कि नहीं। यदि लगा है तो यस करेंगे और नहीं लगा तो नो करेंगे। इसके बाद में देखते हैं एनी डिफ़िकल्टी ऑफ एयरवे एंड इंस्पायरेशन रिलेटेड रिस्क। पेशेंट को एयरवे और इंस्पायरेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, इसको अगर ये प्रॉब्लम है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद में देखते हैं ब्लड लॉस। इसमें पहले से ही सर्जन या एनेस्थेटिक पहले से ही देख लेता है कि इसमें ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है या नहीं पड़ेगी। अगर पड़ती है तो इसमें पहले से हम व्यवस्था करवा के रखेंगे। चाइल्ड में 7 ml पर kg ब्लड लॉस तो नहीं होने वाला। इसमें 2 IV साइट, इसमें 2 IV साइट देखेंगे। इसमें पेरिफेरल IV वेन और सेंट्रल IV लाइन। कैनुला का साइज इसमें लेंगे 18 गेज और 20 गेज। तथा साथ ही IV फ्लूइड प्लेन करके भेजना होता है। इसके बाद में देखते हैं दूसरी स्टेज टाइम आउट। टाइम आउट में देखते हैं ये फेज पेशेंट को इंसिजन ऑफ स्किन से लेकर लाइव द पेशेंट फ्रॉम OT, मतलब ये फेज पेशेंट के इंसिजन स्किन पे इंसिजन लगता है वहाँ से लेकर लाइव द पेशेंट फ्रॉम OT। इसको पेशेंट को OT से बाहर लाने तक की कंडीशन ये फेज होती है। लेकर लाइव द पेशेंट फ्रॉम OT यह नर्स एनेस्थेटिक एंड सर्जन के बीच में होती है। इसमें कन्फर्म किया जाता है कन्फर्म द ऑल मेंबर्स नाउ अबाउट द टीम मेंबर विच नेम अवे रोल। इसमें ये देखा जाता है ये फेज होती है, इसमें नर्स एनेस्थेटिक और सर्जन के बीच में होती है। इसमें ऑल टीम मेंबर के द्वारा ये कंफर्म कर लिया जाता है कि ऑल मेंबर नाउ अबाउट देन मेंबर्स विच नेम एनी रोल। यदि यस है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद में देखते हैं नर्स एनेस्थेटिक सर्जन साइट प्रोसीजर आइडेंटिटी के बीच में कंफर्म करना होता है। इसमें दोबारा से नर्स एनेस्थेटिक सर्जन के जो पेशेंट के सर्जिकल साइट है और प्रोसीजर है आइडेंटिटी है उसको कंफर्म करना होता है। अगर कंफर्म है तो यस करेंगे और कंफर्म नहीं है तो नो करेंगे। इसके बाद में आता है एंटिसिपेट एनी क्रिटिकल इवेंट टू सर्जरी टू एनेस्थेटिक टू नर्स ब्लड लॉस हाउ विल टाइम ड्यूरिंग सर्जरी एनी कॉम्प्लिकेशन। अगर ये सब कंडीशन है तो ये हम देखते हैं। इफ़ देयर आर क्रिटिकल कंडीशन, इनमें किसी कोई प्रकार की क्रिटिकल कंडीशन है तो यस करेंगे और कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं है तो नो करेंगे। इसके बाद में देखते हैं टू फेज स्ट्रिक्टली मेंटेन, इसको स्ट्रिक्टली मेंटेन किया जाता है। आर देयर एनी इक्विपमेंट इशू ड्यूरिंग सर्जरी,
मतलब सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह को चेक करेंगे कि पूरी प्रॉपर है कि नहीं है, कोई कहीं छूट ना गया हो। इसमें एक एम्स में एक क्वेश्चन आया था, हैज़ एंटीबायोटिक प्रोफाइलिटिक बिन गिवन विथ इन लास्ट 16 मिनट। मतलब इसको सर्जरी के दौरान कोई एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस दी गई है कि नहीं दी गई है। अगर दी गई है तो यस करेंगे, और नहीं दी गई है तो नो करेंगे। ये क्वेश्चन एम्स में आया था। इसके बाद में देखते हैं साइन आउट। स्टार्ट बिफोर लिविंग द क्लाइंट फ्रॉम द ओटी। पेशेंट को ओटी से बाहर निकालने से पहले ये प्रोसीजर, ये फेज होती है साइन आउट। इसमें नर्स वर्टिकली कन्फर्म प्रोसीजर कंप्लीट, काउंट द इंस्ट्रूमेंट, स्पंज निडल आदि को नर्स के द्वारा काउंट कर लिया जाता है। स्पेसिफिक लेबल, एज, सेक्स, नेम, सैंपल, बायोप्सी, किसी की बायोप्सी लेनी है या फिर ऑटोप्सी लेनी है, लाइक इन सबको स्पेसिफिक लेबल कर लिया जाता है। इसके बाद में नर्स एनेस्थेटिक सर्जन हैव बीन प्लान टू रिकवरी एंड फर्दर मैनेजमेंट। अगर किसी पेशेंट को किसी प्रकार की प्रॉब्लम हुई है तो इनको नर्स एनेस्थेटिक सर्जन हैज़ बीन रिकवरी एंड फर्दर मैनेजमेंट, आगे के मैनेजमेंट के लिए इसका रिकवरी और मैनेजमेंट के लिए इसका वेट करते हैं। इसको हम शॉर्ट में अगर जानना चाहिए, ट्रिक है याद करने की, तो इसको बोलते हैं शी टो सो, शिटोसो। इसमें देखते हैं, पहला है साइन इन। तो पहला देखा था हमने SI, तो पहला हो गया साइन इन। और दूसरा देखा था हमने TO, इसमें टाइम आउट। और तीसरा था साइन आउट। इसको इस तरीके से ट्रिक के द्वारा देखते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे साथ यूं ही बने रहें।